नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं निंजा टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री में रिएक्शंस के जुगाड़। बेसिकली थ्रू आउट ये जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो लगातार ये यूज होते रहते हैं। ये भी ठीक है। जनरल सी बातें हैं, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। इन पे डिटेल में हम बात बाद में करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे चैप्टर हमारे आगे बढ़ेंगे आपको जानकारी मिलती जाएगी। पर फिलहाल मेरा कहना यह है कि जो भी मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल मैकेनिज्म है रिएक्शंस की, जो हमको जानना ज़रूरी है। मज़ा आएगा, जुड़े रहना एंड तक, बीच में जाना नहीं। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। देवियों और सज्जनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जुगाड़ नंबर 1 देखेंगे। इसको मैं बोलता हूं वैलेंसी जुगाड़। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में है ली, ना, की, रब से फरियाद वाला ग्रुप है। इधर बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला वाला ग्रुप होता है पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बैंगन, आलू, है ना। ये केमिस्ट्री, सर गिव, सन की प्रॉब्लम, नाना, पापा, ओल्ड स्टाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप में जितने भी है इनकी जनरल वैलेंसी अगर मैं लिखूं, ठीक है, 1 2 3 4 3 2 और 1। ठीक, अब आपको इनसे कंपाउंड बनाना है, तो कोई भी एक एलिमेंट यहां से ले लो। सपोज मैंने यहां पर बेरिलियम ले लिया, इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, अब बेरिलियम का कंपाउंड मेरे को फ्लोरीन के साथ बनाना है। फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब आपको क्या करना है, ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, तो ये हो जाएगा BeF2। ठीक है बॉस, दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। रेशियो आपको बैलेंस करना है। अरे धाएं कैंसल, 1:1 आ गया। ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, ये हो जाएगा MgO। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी 3 है। ठीक, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, Al2O3। कार्बन की वैलेंसी सपोज 4 है, बेरिलियम की वैलेंसी, है ना, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है। इनको काटोगे, रेशियो आएगा 1:2 का। ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, बन जाएगा Be2C। यानी आप कंपाउंड आराम से बनाने लग जाएंगे। और कुछ देख लेते हैं बच्चों। जैसे सपोज आयन ले लेते हैं अपन लोग, है ना। बेरिलियम है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है। ठीक है, कार्बोनेट CO3-2 कार्बोनेट आयन है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। ये इसको दे दोगे, वो उसको दे दोगे, क्या बन जाएगा, ये काट दो, बन जाएगा BeCO3। ठीक, सपोज कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और फॉस्फेट PO4-3, इसकी वैलेंसी 3 है। तो आप क्या करोगे, ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, क्या बन जाएगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम का फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, सपोज यहां पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। ठीक है, और मैं कुछ और ले लेता हूं, कोई भी आयन ले लेते हैं, जैसे कि सल्फेट आयन ले लेते हैं, SO4-2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा MgSO4। प्यारे बच्चों, जुगाड़ नंबर 2 हम लोग एसिड बेस रिएक्शन की बात करेंगे। ध्यान रखना, किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से कराते हो तो हमेशा वो बनाएगा नमक और साथ में बनाएगा पानी। नमक की पहचान क्या है, इसको पानी में डालते ही इसका हुड़ यानी कैटायनिक पार्ट अलग और दबंग अलग हो जाता है। ठीक है, हुड़ अलग, दबंग अलग, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट। ये सॉल्ट की पहचान है। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसिड ले लिया HClO4, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ में, CaOH होल ट्वाइस के साथ में। ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैटायन है Ca+2 और यहाँ H+ देने के बाद बन जाएगा HClO4-। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। आप सॉल्ट बना सकते हो, यस, पट्ट से बोल दो, CaClO4 होल ट्वाइस। साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस करते रहना।
दूसरा एसिड ले लेते हैं भाई, कोई भी एसिड आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH बेस के साथ में। कैटायन है Na+ और H2SO4 -2, ये 2 है, ये 1 है, ये इसको दे दो, वो उसको दे दो। आप खुद ही बोलना मेरे साथ साथ में क्या बनेगा, Na2SO4 और साथ में H2O यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अगर सपोज मैंने ले लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने क्या करा दी, किसी भी बेस के साथ करा देता हूं। सपोज मैंने ले लिया NH4, नहीं यहाँ पर मैं ले लेता हूं NaOH, ठीक, या KOH, जैसा आपको लेना है, KOH। तो ये कैटायन हो गया K+, H+ देने के बाद CH3CO- एनायन हो गया, इसकी वैलेंसी 1, ये इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3COOK, ये सॉल्ट बन गया, और इधर क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर सपोज मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl, इसकी रिएक्शन वीक बेस NH4OH से कराऊं, ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं NH4+, और यहां पर H+ देने के बाद बनेगा Cl-, ये इसको दे दो, वो उसको दे दो, क्या बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में यहां बन जाएगा बच्चों वाटर। एक और देख लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया CO2, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। CO2 किस टाइप का ऑक्साइड है, एसिटिक ऑक्साइड है। अब CO2 को अगर मैं क्या करता हूं, NaOH से बना दूं, NaOH ले लेता हूं, या फिर CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस मिला दूं, तो इसका सॉल्ट बनने वाला है। यहाँ Ca+2 है, और CO2 के साथ जो सॉल्ट बनता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। इसको पानी में डाल दो तो चूना लगाने के काम आता है। बोलो बात क्लियर है। तो देखो CaCO3 बन जाएगा, और साथ में यहां पर बन जाएगा क्या, H2O। अब इसी से मिलता जुलता एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ CO2। CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं, ध्यान दो। अगर मैं क्या करता हूं, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डुबा दूं, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, अच्छा, ये बनते ही सॉल्यूशन का मिल्की कलर आ जाता है। सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है वो मिल्की कलर हो जाता है। अगर वापस से मैं इसकी रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को वापस से CO2 खिला दूं, CO2 एक्सेस में ले लूं, तो किसी भी मेटल कार्बोनेट को पानी पिला दो, CO2 खिला दो, बन जाता है CaHCO3, उसका बाइकार्बोनेट सॉल्ट बन जाता है। बाइकार्बोनेट सॉल्ट बनते ही मिल्की कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मिल्की कलर जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, जादू सा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब CO2 भी ध्यान रखना कलरलेस, ओडरलेस गैस होती है, ना तो दिखती है और टेस्ट तो इसका होता ही नहीं है। इसी का मौसी का लड़का होता है SO2, ये भी कलरलेस ओडरलेस गैस है। तो हम पता कैसे करें, टेस्ट ट्यूब में SO2 है, तो SO2 की रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराता हूं, तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन बेस से कराए हैं, तो यहां पर बन जाएगा इसी का सॉल्ट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बन जाता है H2O। कुदरत का करिश्मा तो देखो, अब भी कलर क्या है, मिल्की मिलता है। तो सर ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, रुको अभी, सब्र करो, आगे वापस से मैं दूंगा। SO2 मिलाते ही यहां पर कैल्शियम बाइसल्फेट बन जाएगा CaHSO4 और मिल्की कलर अभी भी बना रहेगा। मिल्की कलर क्या रहेगा, अभी भी अपीयर हो रहा होगा। मिल्की कलर अपीयर हो रहा है, अभी भी गायब नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं टेस्ट ट्यूब ले लूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूंगा। अब मैंने इसमें क्या मिला दिया, मैंने CO2 गैस डाल दी। सपोज थोड़ी देर बाद मिल्की कलर आ जाएगा, फिर वापस से CO2 गैस डाल दूंगा, मिल्की कलर डिसअपियर, मतलब ये है CO2। सपोज SO2 होता तो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता, उसमें SO2 डाल दिया, मिल्की कलर आ गया।
फिर से CO2 डाल के देखूंगा, SO2 डाल के देखूंगा मैं, ठीक है। मिल्की कलर जा, अरे जाना यार, जा ही नहीं रहा, इसका मतलब जरूर टेस्ट ट्यूब में वो क्या होगा, SO2 होगा। अगर मिल्की कलर अपीयर लास्ट तक हो रहा है, जा ही नहीं रहा है मिल्की कलर, तो इसका मतलब वहां SO2 गैस है। अगर वो नहीं है, गायब हो गई, तो वो जरूर कौन सी गैस होगी प्यारे बच्चों, CO2 गैस होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। जुगाड़ नंबर 3, पार्टनर्स एक्सचेंज जुगाड़, ठीक है। अब देखो ये होता कहाँ है, अगर कोई एसिड हो, ठीक, उसकी रिएक्शन किसी सॉल्ट से कराए या सॉल्ट की रिएक्शन बेस से कराए, एसिड बेस सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दिख जाए, ठीक है। एसिड बेस अगर मिलेगा तो वहां तो वो इससे पहले वाला नमक और पानी बना देना, लेकिन एसिड सॉल्ट, सॉल्ट बेस, सॉल्ट सॉल्ट, एसिड एसिड, बेस बेस का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिख जाए तो ये वाला आप पार्टनर्स एक्सचेंज वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। ध्यान देते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। कोई भी मैंने क्या ले लिया बेटा, सबसे पहले मैंने सपोज कोई भी सॉल्ट ले लिया, Li2CO3, ठीक है, Li2CO3 ले लिया मैंने सॉल्ट। इसकी रिएक्शन किसी भी सॉल्ट से करा देता हूं, कोई भी सॉल्ट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया Na2SO4, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर है सॉल्ट की पहचान क्या होती है, इसको पानी में डालते हैं, इसका हुड़ अलग और दबंग दबंग अलग, तो इसका हुड़ हो गया Li+ और दबंग दबंग हो गया CO3-2, इसका हुड़ हो गया Na+ और दबंग दबंग हो गया SO4-2। अब ध्यान दो, लिथियम का पार्टनर कौन है, कार्बोनेट है, सोडियम का पार्टनर कौन है, सल्फेट है। तो एक बार सल्फेट सोडियम के पीछे, एक बार सल्फेट लिथियम के पीछे, टू मच फन, पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो देखो लिथियम भागेगा सल्फेट की तरफ, बना लेगा ये, इसको दे दो वो उसको दे दो, क्या बन जाएगा Li2SO4, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट की तरफ भागेगा और बन जाएगा Na2CO3। बोलो बात क्लियर है, काम 25 है यहाँ तक। यहां पर मैंने ले लिया CaCl2, सॉल्ट है, इसको पानी में डालते इसका हुड़ होगा Ca+2 और दबंग दबंग होगा Cl-, इसका हुड़ होगा Na+ और दबंग दबंग हो जाएगा PO4-3। तो दोनों सॉल्ट की रिएक्शन है, पार्टनर्स हो जाएंगे एक्सचेंज। एक बार सोडियम फॉस्फेट के आगे, दोबारा सोडियम क्लोरीन के आगे, टू मच फन, क्या बन जाएगा यहाँ पर NaCl और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, ये इसको दे दो वो उसको दे दो, क्या बन जाएगा Ca3PO4 अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो देखो इस सॉल्ट की पहचान क्या है, इसका हुड़ है NH4+ और दबंग दबंग है Cl-, ये टूटेगा तो ये H+ और SO4-2 सल्फेट आयन में टूट जाता है, ठीक। तो क्या बनेगा, ये इसके साथ आके एक्सचेंज हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्या बन जाएगा NH4 और साथ ही साथ क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl। सपोज CH3COONA सोडियम एसीटेट की रिएक्शन H3PO3 से हम लोग कराते हैं, ठीक है। H3PO3 एसिड है, ध्यान रखना, ये टूटेगा, इसका हुड़ होगा CH3COO- और यहां हो जाएगा Na+ इसका कैटायन। अच्छा H3PO4 ना दो H+ देता है और ये बनता है HPO3-2 आयन में टूटता है। ये इनकी वैलेंसीज होती है, आप ध्यान रखना, जैसे H3PO4 होता है ना, ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, बेसिसिटी 3 होती है। घबराओ मत, ये सब टर्म आगे पता चल जाएगा, जिन लोग ड्रॉपर है उन लोग समझ रहे होंगे या 12th पास है। 3 H+ देगा और ये बना देता है PO4-3, फॉस्फेट आयन में टूटता है, ठीक। अगर मैं H3PO3 ले लेता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही H+ हमको देगा और यहां बनेगा HPO3-2, ठीक है। अगर मैं H3PO2 लिख दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन देगा, यानी एसिडिक आयन देगा, यहां पर H+ आयन देगा और यहां बन जाएगा H2PO2-, ठीक है। हाँ CH3COONA इसकी बात कर लेते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक, और इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा 1 है, तो यहां क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा CH3COOH, ठीक। पार्टनर्स एक्सचेंज कराने और क्या करना, और इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, ये इसको दे दो वो उसको दे दो, क्या बन जाएगा Na2HPO3, है ना, ये बन जाएगा Na2HPO3, ठीक। इस तरीके का आपको सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। ध्यान दो AgNO3, अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये 2 तरीके से आपको मिलता है, या तो ओर के फॉर्म में मिलता है या तो आप इसका सॉल्यूशन भी बना सकते हो, ठीक है।
और के फॉर्म में अगर मिलेगा तो उसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं बच्चों? लूनर कास्टिक इसके और का नाम होता है, ध्यान रखना। ठीक, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन काम का है ना। एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो ये टूटता है Ag+ में और टूटता है नाइट्रेट आयन में। अब इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड से करा सकता हूं मैं। सपोज मैंने इसकी रिएक्शन HF से कराया, ठीक, तो ये टूटेगा H+ और F- में क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा AgF और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा HNO3। बोलो क्लियर हो गया? ठीक, वैसे ही अगर मैं यहां पर HF की जगह HCl लेता तो यहां बनता AgCl और साथ में बन जाता HNO3। अगर मैं यहां HBr लेता तो यहां बनता AgBr और यहां पर वही का वही HNO3। और अगर मैं यहां HI ले लूं तो यहां पर AgI बनता और यहां पर वही का वही HNO3 बनता। ठीक, अब ये AgNO3 जो है ना, हैलाइड आयन के टेस्ट के काम में आता है। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस। ये हैलाइड आयंस के टेस्ट के काम में आता है। कैसे टेस्ट में आता है? अगर AgF बना होगा तो ये कोई PPT नहीं बनाती, नो PPT। AgCl व्हाइट कलर की PPT बनाती है, AgBr पेल येलो PPT बनाती है, हल्के पीले रंग की PPT बनेगी, बड़ा सुंदर सा कलर दिखता है। और AgI येलो PPT बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, AgI येलो PPT बनाती है। तो इस रिएक्शन का यूज हम लोग आगे कहां करने वाले हैं? हैलाइड आयन के टेस्ट के लिए। अच्छा, अगला जुगाड़ हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन कमीना। कार्बन को कमीना क्यों बोल रहा हूं? देखो ये मेटल है और ये इसकी प्यारी सी ऑक्सीजन रहती है। अब ये कार्बन हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, दूसरे की ऑक्सीजन को लेकर के पहली फुर्सत में निकल लेता है और यहाँ पर CO बन के उड़ जाता है। मेटल बेचारा यहाँ पर अकेला रो रहा होता है। ठीक, अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, आप मेटलर्जी चैप्टर जब पढ़ते हैं पूरी की पूरी मेटलर्जी में ये रिएक्शन भर भर के दी हुई है। अगर Al2O3 रहे, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, इसकी रिएक्शन कार्बन कमीने से करा दूं, इसके पास 3-3 ऑक्सीजन है, 3-3 कार्बन आएंगे और तीनों कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बना के पहली फुर्सत में निकल लेते हैं और मेटल यहाँ अकेला बच जाता है। इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में हम लोग काम में लेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एक ऑक्सीजन है तो CO बन के निकल जाएगा, आयरन यहीं रह जाएगा। यहाँ पर 3-3 ऑक्सीजन है तो 3 CO बन जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस करते रहना, मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 CO निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2Fe बच जाएगा, यहाँ पर 3 आयरन बच जाएंगे। ठीक है, Cr2O3 है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, कार्बन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन को लेकर के निकल लेगा और यहाँ क्रोमियम बच जाएगा। ठीक, अब ये हरकत सिर्फ कार्बन नहीं करता, ये जो निकला हुआ CO है ना, अबे कार्बन कमीना इसलिए बोला था, वो डबल कमीना है। एक बार तो एक ऑक्सीजन को तो ले गया, अब एक रखा ही रखा था, यहां से दूसरी भी ले जाएगा, यानी यहां पर CO2 बन के निकल लेता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, और यहां पर आयरन बच जाता है हमारे पास। इक्वेशन आप बैलेंस करते रहना। चलिए अगला जुगाड़ देखें, उससे पहले हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं जानते क्या होता है या उनको याद नहीं है तो आई बटन में मैंने वो वीडियो डाल दिया है, आप जरूर पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो में वापस आना जरूर, आगे काम की चीज बताऊंगा। हाँ, बढ़ते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मेटल की रिएक्टिविटी का सीरीज है। मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया। कैसे लिखा? लेके बांसुरी कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन का छापा UGGTU के साथ। ठीक है, हम लोग जुगाड़ नंबर 5 की तरफ आते हैं। जुगाड़ नंबर 5 है ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है। और उसकी जगह खुद आ जाती है। नीचे वाली ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, मेटल की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली नीचे वाली मतलब मेटल। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 एक्वस से कराऊं या फिर जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से कराऊं तो प्यारे बच्चों, बच्चा क्या करता है, यहां पर तुरंत धनाधन CuSO4 बना करके Zn दे देता है। ठीक, और यहां पर ZnSO4 बना करके Cu दे देता है।
ठीक है, ऐसा नहीं करने का। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके बांसुरी काना मजे से आला मंजन जिंक रही ये ऊपर वाली, कर फेंक दे निगाहें कोई सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन का छापा कॉपर हो गई नीचे वाली। ठीक, तो ऊपर वाली मेटल जरूर नीचे वाली को हटा करके उसकी जगह आ जाएगी, लेकिन नीचे वाली बेचारी ऐसा नहीं कर सकती, तो यहां पर नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा चलिए अब कुछ एग्जाम्पल इनके रिएक्शन की देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में फिर वही सारी बातें आता रहता है। देखो एल्यूमिनियम है और इसकी रिएक्शन हम लोग Cr2O3 से करा रहे हैं, तो ध्यान दो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम है ऊपर वाली और क्रोमियम उसके नीचे है, तो यस ये इसको एक्सचेंज करके इसके जगह में बढ़ जाएगी और बन जाएगा Al2O3 और क्रोमियम मेटल आपको मिल जाएगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, वो SRP और SOP की बातें हम लोग उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सोडियम की रिएक्शन अगर ZnCO3 से करवाता हूं तो सोडियम ठहरी ऊपर वाली मेटल, Zn बेचारी कहाँ है नीचे वाली, तो यस जरूर इसका बंटाधार कर देगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा Na, सोडियम की वैलेंसी 1 कार्बोनेट की 2, तो Na2CO3 और क्या बन जाएगा Zn, जिंक बन जाएगा। ठीक, अच्छा जिंक PbSO4 के सोल्यूशन में लेके बांसुरी काना मजे से आला, देख लो यहाँ पर Pb ये रहा, जिंक ये रहा, जरूर ये क्या करेगी इसको रिप्लेस कर देगी, तो जिंक इसके जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा ZnSO4 और इधर पे क्या बन जाएगा Pb बन जाएगा। अच्छा Fe की रिएक्शन MgCO3 से करा रहा हूँ। Fe का है मैग्नीशियम ऊपर वाली हो गई और Fe नीचे जाके कहीं पे है, तो यहाँ पर आप बोल दोगे नो रिएक्शन। मरकरी की रिएक्शन MnOH होल ट्वाइस से कराऊं, तो मरकरी है नीचे वाली, है ना, मंजन है ना, और Mn कहाँ है बेटा, है ना, मंजन कर फेंक दे, ये ऊपर वाली है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो नो रिएक्शन। कैल्शियम ऊपर वाली है, Ag नीचे वाली मेटल है, तो इसका सॉल्ट बन जाएगा CaCl2 और यहाँ रह जाएगा Ag। अच्छा Au गोल्ड है, देखो कैल्शियम को AgCl सोल्यूशन में डाल दूंगा सिल्वर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड को चांदी में डालूं मतलब, और यहां पर अगर मैं सोचूं, देखो Au नीचे वाली है, सिल्वर ऊपर वाली, Au ये नीचे है और सिल्वर ऊपर वाली है, नो रिएक्शन। लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है ना गोल्ड, ठीक है। अच्छा चांदी मिल रहा है, कैल्शियम लगा चांदी मिल रहा है, अच्छी बात, भगवान ना करे ऐसा होता, यहाँ इधर से तुम सोना डाल रहे हो उधर से चांदी मिल रहा, मजा आता क्या, नहीं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अच्छा आप एक क्वेश्चन यहाँ से आया था नीट यूजी 2018 में, बड़ा लंबा सा लिखा हुआ था, कंसिडरिंग एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना, ठीक है, और ऑप्शन दिख रहे थे आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक। नीट 2018 का क्वेश्चन था। देखो कई बार ना बेसिक चीजों से क्वेश्चन पूछ देता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको देखना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पर सारे आपको दिख रहे थे जो भी ऑप्शन में, उसमें Mg ही ऊपर वाली है और वही वहां पर क्या कर सकती है बेटा, रिएक्शन कर सकती है। देखो Mg ऊपर है ना, किसके ऊपर में है बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर सिर्फ Mg दिख रहा है, बाकी मेटल नहीं दिख रहे, तो ये क्या करेगी, उसको रिप्लेस कर देगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जुगाड़ नंबर 6 हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के ऊपर के कोई मेटल हो और एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाए, यानी एसिड यानी H+ देने वाले मिल जाए और एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी रह जाए, बड़ा मजा आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलेगी। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में सारे रिएक्शन यहां से आपको दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया Fe, इसका एसिड ले लिया HCl और इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो लेके बांसुरी कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन है, आयरन ऊपर वाला है, ये क्या करेगा, यहाँ से एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना करके H2 गैस दे देगा, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा FeCl2, ठीक, ऐसा हो गया। कोई और भी मेटल अपन ले सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं ले लेता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मैंने ले लिया, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ऐसे लिख दो, या डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहे तो भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, या H3O+ लिखा रहे तो भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि H3O+ H+ और H2O सिंक तो मिलकर बना H3O+, है कि नहीं, तो ये भी लिखा रहे तो भी वही मतलब है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एल्यूमिनियम का यहाँ पर मेरे को सॉल्ट देखने को मिलेगा एक्वस कंडीशन में। बोलो बात क्लियर है। नीचे वाली मेटल ले लूंगा यानी कि गोल्ड ले लूंगा, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन दूंगा, तो ये लोग हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ठीक। चलिए आखिरी हम लोग देखने जा रहे हैं जुगाड़ नंबर 7। यहां पर हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की, ठीक है। अगर देखो मेरे पास हाइड्रोजन के बाद मेरे पास छापा मेटल्स थे, कौन थे बेटा, छापा मेटल्स UgGTU, तो इसमें कॉपर को छोड़ दो तो ये जो हापा बचे ना, इनके ऑक्साइड्स जो है
इनके जो ऑक्साइड्स है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इतने अनस्टेबल होते हैं कि ज़रा सा हीट दे दो ऑक्सीजन कहती है नारे बाबा ना, और पहली फुर्सत में साथ छोड़कर निकल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल Hg2O है, मरकरी का ऑक्साइड है, इसको अगर मैं ज़रा सा हीट दे दूं ऑक्सीजन कहती है नारे बाबा ना, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस पहली फुर्सत में निकल जाती है और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, मरकरी बच जाता है। हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पर मरकरी बच जाता है। जैसे Ag2O है ना, सिल्वर का कार्बोनेट ले लेता हूँ, Ag2CO3, इसको अगर मैं हीट दूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट को हीट देते हैं तो मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस, तो यहाँ मेटल ऑक्साइड बनेगा Ag2O और CO2 गैस रिलीज होगी। लेकिन यही फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये जो Ag2O है ये भी फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, ऑक्सीजन नारे बाबा ना करके निकल जाएगी और यहाँ बच जाएगा सिल्वर। यानी इस रिएक्शन को अगर मैं हीट देता हूँ तो मेरे को मिलेगा Ag और दो गैस, एक O2 और दूसरा कौन सा होगा, CO2। बोलो बात क्लियर है। तो ये आज की वीडियो थी रिएक्शंस के जुगाड़ की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्यारे बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। हमको स्नैपचैट में आप मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम में मिल सकते हैं, वहाँ पे भी अपना प्यार दिखाएं, ठीक है। वीडियो में तो आप लोग दिखा ही रहे, ठीक। और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे कई बच्चों की पढ़ाई खराब हो चुकी है, जो 11th में ज़्यादातर बच्चे, उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि 10th के बाद एकदम से सिलेबस बढ़ गया और कहीं प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिलने की वजह से, या जब खुलेगा तब खुलेगा, हम लोग घर पे बैठ गए तो हमने समय वेस्ट कर दिया। उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Academy. Like, share, subscribe.